नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं लखनगिरी महाराज का जी का आश्रम है, लेकिन यहाँ पर वीडियो फोटोग्राफी बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध है। और इस आश्रम में हमने अभी कोई वीडियो शूट नहीं किया कल से जब हम आए हैं बोट से, तो क्योंकि बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली यहाँ प्रतिबंध लगा है। और ये लखनगिरी महाराज जी का आश्रम है, सुबह का समय है दोस्तों, और ये बराबर में मैया जी। और एक बात और बता दूं, यहाँ से डायरेक्ट बोट भी जाती है भादल के लिए। तो भादल के लिए पर व्यक्ति 300 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी कुछ हद तक चढ़ाई से बच जाएंगे, चढ़ाई और उतराई जो पड़ती है। और ये सुबह सुबह स्नान, आप भी मैया जी के दर्शन कीजिए। ये नीचे रास्ता है, ये बोट लगी हुई है सामने, ये बोट जाएगी भादल के लिए। जो नहीं चला जाता है, जिन पे नहीं चला जा रहा है, जो चलने में असमर्थ हैं, वो बोट का भी सहारा ले सकते हैं। और जो सही हैं वो भी बोट का सहारा ले सकते हैं, जो चढ़ाई से बचना चाहते हैं। ये बोट लगी हुई है भादल के लिए जाने के लिए, 300 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं। सुबह का समय बहुत ही अति सुंदर। और हम तो पैदल ही चलेंगे, तो इस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि वो महाराज जी बोल रहे थे लखनगिरी जी जो आश्रम है कि अगर आपने जो पहली चढ़ाई चढ़ ली बोर कुली से और ये वाली, तो फिर समझ लो कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप चल लोगे। तो इस तरह की पगडंडी हैं मैया जी के तट के किनारे, और इस पगडंडियों के सहारे हमें चलना है। और आगे भी परिक्रमार्थी जा रहे हैं, चढ़ाई आएगी, वो चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, इस तरह से हमें चलना है। और ये पगडंडी पर देखिए, ज़रा भी पैर स्लिप हुआ तो सीधे नीचे जाएंगे। और दोस्तों एक बात और बतला दूं, आज कल हमारी वीडियो एडिट नहीं हो पाई है, तो एक दिन लेट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ लखनगिरी महाराज जी के वहाँ लाइट नहीं थी, सोलर लाइट थी, उससे लाइटें बल्ब जलाए जा रहे थे। और दूसरी बात, यहाँ कोई समय होता है कि उनको मालूम था कि दूसरे दिन लाइट आएगी, तो थोड़ा पानी की भी दिक्कत थी। उन्होंने कि भाई जब लाइट आएगी, जब पानी आएगा, पानी कम खर्च कीजिए। तो थोड़ा लाइट का इशू ज़्यादा था, लाइट नहीं थी, किसी के भी मोबाइल काम भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ कोई टावर ही नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है मोबाइल टावर से, और ना ही किसी के फ़ोन रिचार्ज हो पाए लाइट होने की वजह से। चलते हैं, इन पर तो शूट करना सही नहीं है, रास्ता ख़राब है, मालूम पड़ा हम शूट करने में व्यस्त हैं और हमारा पैर स्लिप हो गया तो गए नीचे। देखिए किस तरह का रास्ता है, इन रास्तों से होकर के बहुत ही स्लो निकलना पड़ रहा है, हमारे चप्पल पैर भी स्लिप हो रही हैं। जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर,
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये देखिए सामने ऊपर परिक्रमावासी ऊपर चोटी पर पहुंचते हुए, उसी चोटी पर से होकर के हमें जाना है। यहाँ देखिए, यहाँ के गांव के जो निवासी आदिवासी लोग हैं, ये यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा पानी में लगे हुए हैं, चाय प्रसादी देने में। नर्मदे हर, कितना सुंदर व्यू। इस रास्ते से हमें चलना है। तो दोस्तों देखिए, इधर जो रास्ता है, अब लखनगिरी महाराज से चढ़ाई फिर उतराई, चढ़ाई फिर उतराई, इसी तरह से हमें ये करीब हमें 10-12 दिन इसी रास्तों पर चलना है। और देखते हैं, फिर हमें गोरा कॉलोनी पर पहुंचना है। गोरा कॉलोनी से फिर हमें सही रास्ता मिल जाएगा। पहाड़ी रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर भी, लेकिन इतना डेंजर रास्ता नहीं होगा। बच्ची जो है यहाँ चोटी पर पानी लेकर के व्यवस्था कर रही है, यहाँ सेवा कर रही है परिक्रमावासियों के लिए। नर्मदे हर। बहुत वजन ला रही हो भैया आप। वजन कुछ नहीं बाबू। अच्छा, ओढ़ना बिस्तरा है, अब वो तो रखना पड़ेगा। हाँ वो तो रखना पड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो ठंडी का मौसम है, कहीं अपने को मिला नहीं मिला। देखिए ये आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं बहुत ही गरीब घर से हैं। यहाँ कोई साधन नहीं है कमाने का, परिक्रमावासियों से उम्मीद करती हैं। ये पानी लेकर के बैठी हुई हैं जहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है। तो और परिक्रमावासी इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको, अगर आप पानी ना भी पिएँ तो इनको कुछ ना कुछ दान दे करके जाएँ, 5 रुपये 10 रुपये। बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। और ये जब ये आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा बच्चा किस तरह से ये यात्री का सामान लेके जा रहा है। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा पैसों के लिए किस तरह से ये एक यात्री का सामान लेके जा रहा है। और ये तो देखिए ये बच्चे जो हैं यात्रियों का सामान लाते हैं, ये कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और यात्रियों की हेल्प करते हैं। क्योंकि यहाँ एक पहाड़ आता है, दूसरा शुरू हो जाता है, एक पहाड़ आता है, फिर उतराई आती है, फिर पहाड़ शुरू हो जाता है। तो कह नहीं सकते कि यहाँ अभी कितना इन पहाड़ों में चलना पड़ेगा जब जाकर के कोई आश्रम आएगा।
और ये देखिए किस तरह से ये गाँवों में ये रहने के लिए एक मकान यहाँ एक मकान एक एक मकान देखने को मिलता है। और ये किस तरह से छपरी बना रखी है। तो देखिए ये बच्चे जो हैं यात्रियों का सामान लाते हैं, ये कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और यात्रियों की हेल्प करते हैं। क्योंकि यहाँ एक पहाड़ आता है दूसरा शुरू हो जाता है, एक पहाड़ आता है फिर उतराई आती है फिर पहाड़ शुरू हो जाता है। तो कह नहीं सकते कि यहाँ अभी कितना इन पहाड़ों में चलना पड़ेगा जब जाकर के कोई आश्रम आएगा। और ये देखिए किस तरह से ये गाँवों में ये रहने के लिए एक मकान यहाँ एक मकान एक एक मकान देखने को मिलता है। और ये किस तरह से ये छपरी बना रखी है। दोस्तों हम खेरवानी आ चुके हैं, संत तुकाराम आश्रम। महाराज मेरा फोटो ले लो। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर महाराज नर्मदे। तो इस समय हम जो लखनगिरी महाराज से 7 किलोमीटर आगे लखनगिरी आश्रम से 7 किलोमीटर आगे खेरवानी गांव में संत तुकाराम पटेल जी के आश्रम पर हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ किस तरह से रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। और यहाँ काफ़ी परिक्रमार्थी इस समय आए हुए हैं जो कि यहाँ विश्राम कर रहे हैं और रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो दोस्तों आज हमने भी यहाँ विश्राम किया है। और तो अभी अब मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ रहने की क्या व्यवस्था है। और देखिए इन जंगलों में यहाँ इस तरह से मकान बने हुए हैं, एक एक मकान आपको देखने को मिलेगा इन चोटियों पर। और बीच में ये कपास की खेती है, कपास की खेती के बीच में ये मकान बने हुए हैं। यहाँ ये कपास की खेती है और कपास की खेती के साथ ये देखिए कितना सुंदर व्यू इस जंगल में खेरवानी के। ये सूल पानी की झाड़ी चल रही है, सूल पानी झाड़ी क्षेत्र है ये पूरा। और ये देखिए एक मकान यहाँ इस तरह से मिलेंगे, एक वो सामने नज़र आ रहा है और उस चोटी पर भी है। इस तरह से यहाँ एक एक मकान नज़र आएंगे। और ये संत तुकाराम जी का भी ये पूरी फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं। तो चलिए चलते हैं और अब मैं आपको इनका जो आश्रम चलाते हैं, जो रुके हुए हैं परिक्रमार्थी, वो दिखाते हैं। और ये नहाने करने की व्यवस्था, ये उनका खुद का मकान है। ये गाय भैंस वगैरह और मुर्गे पालन भी है यहाँ। और ये देखिए ये सब परिक्रमार्थी हैं जो रुके हुए हैं। ये सामने परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था देखिए यहाँ किस तरह की ये व्यवस्था है, अभी दिखाते हैं आपको। ये सामने ये टीन शेड जिसमें परिक्रमार्थी रुके हुए हैं, अंदर चलते हैं। और ये टीन शेड अभी ऊपर डाला जा रहा है। ये हॉल सुबह खुला हुआ था लेकिन आज शाम तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम सुबह जो है चले थे लखनगिरी महाराज के आश्रम से और हम 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम यहाँ खेरनार गांव पहुँचे, खेरवानी गांव पहुँचे हैं जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पर ये आश्रम है। ये तुकाराम पटेल जी हैं, ये इस आश्रम के संचालक हैं और ये निस्वार्थ भाव ये परिक्रमा वासियों के लिए सेवा दे रहे हैं। तो इनसे जानेंगे ये कब से सेवा दे रहे हैं और इस आश्रम के बारे में इनसे सारी जानकारी हम बताते हैं। और परिक्रमावासी जो भी इधर से निकल के जाते हैं तो इस आश्रम पर आइए और यहाँ रहने की और भोजन प्रसादी की और रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था है। नर्मदे है। तो महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम है तुकाराम जी पटेल।
तो आप ये सेवा कब से दे रहे हैं? ये साल सेवा तो हम बहुत 15-20 साल से किए हैं। अच्छा। और हमारे पिताजी करते थे, फिर हमने 5 साल से हमने चालू कर दिए। 5 साल से आपने हाँ, क्योंकि यहाँ पे सुलपानी झाड़ी में क्या है, पहले इतना सेवा भाव नहीं था, है ना। नहीं। पहले कोई लोग परिक्रमा से चलते, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अभी क्या है, हर जगह 5-5 किलोमीटर पे सेवा हो गए, है ना। उधर लखनगिरी आश्रम से परिक्रमावासी आते थे पहले, तो पूछते थे कि पटेल का मकान कहाँ है, हमको खाना वहाँ मिलेगा। ऐसा पूछते पूछते आते हैं बेचारे, वहाँ पे हमारे हमारे घर पे आएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, तो वो बेचारे कैसे चल पाएगा। फिर हमने चालू किया, जैसे भी घर से चालू किया, क्या करा, जो भी होगा वो भले चावल मिले, रोटी मिले, कोई भी खिचड़ी मिले, तो हमने सेवा चालू रखी। तो ये आप यहाँ, आपका मकान भी यही यहाँ? हाँ, ये हमारा यहीं मकान आप रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो हर कुछ व्यवस्था मैया जी ने करवा रहे। क्या है, कोई भी दिक्कत मतलब बाकी हो रहे तो मैया जी पूरी करवा रहे। तो दोस्तों देखिए, ये तुकाराम जी पटेल जी ने इस आश्रम के बारे में बतलाया, तो इनका बहुत बहुत आभार, जो परिक्रमा वासियों के लिए निस्वार्थ ये सेवा दे रहे हैं। और ये छोटी सी उम्र है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। पहले ये 15 साल से सेवा दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि छोटी सी उम्र तो है, तो 15 साल पहले कौन, 15 साल पहले इनके पिताजी ने शुरू किया था। पिताजी के बाद अब ये, पिताजी हैं आपके? हाँ, पिताजी है ना। हाँ, पिताजी हैं। पिताजी के बाद अब इन्होंने ये जिम्मेदारी ये तुकाराम पटेल जी ने संभाल ली है। और जो आपको जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से जो चार्ट मिलता है इस पूरे परिक्रमा क्षेत्र का, तो उसमें भी इस आश्रम का और तुकाराम जी का नाम है उसमें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा नंबर दे सकते हैं? हाँ, आप अपना नंबर बोल दीजिए। हमारा नंबर ले लो, 83 19 16 75 77। तो इन्होंने अपना नंबर भी बतला दिया है, आप इनसे कांटेक्ट करके भी आ सकते हैं। कोई भी हमको हाँ सहयोग कर सकते। मेरा एक बार और बोल सकता है, 8319167577। ये हमारा मोबाइल नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।